ये बिजनेस क्या है, क्या है, क्यों है और कैसे है। तो आपने कभी सोचा है कि आप जैसे आपको कोई भी सामान की जरूरत होती है तो आप ब्लिंकिट ऑर्डर कर देते हो या जेप्टो ऑर्डर कर दिया और 10 मिनट में आपके पास वो सामान पहुंच जाता है। तो ये किस तरह से आपके हाथों में जो सामान पहुंचता है वो कैसे कैसे किन प्रोसेस से गुजरता है और आपके पास तुरंत 10 मिनट में पहुंच जाता है। आपने कभी विचार किया है, कभी सोचा है कि ये क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और पूरे वीडियो में आपको ये फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, इसमें आपको डिटेल्स में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, और आप प्रैक्टिकली किस तरह से एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉलो मी थ्रू आउट द वीडियो। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो बिजनेस में जैसे किसी भी इंसान को किस चीज की और लीडिंग नॉर्मल लाइफ डे टू डे कुछ सामान की जरूरत होती है, गुड्स की जरूरत होती है, कुछ सर्विसेज की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप करते क्या हो कि आप या तो शॉपिंग करने चले जाते हो दुकान में या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज होती है जो बिजनेस को चलाती है, जो एक्टिविटीज होती है, ये दो तरह की एक्टिविटीज होती है। एक हम डिस्कस करेंगे आज, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, सो business refers to economic activity that involves production, purchase, sale of goods and services. ये मेन है। एंड फॉर द, उसका मोटिव क्या होता है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सो बिजनेस किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट। ओके, दिस इज द मेन मोटिव, इसीलिए हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। So they are any activities which are carried out with the goal of earning money and livelihood. जो बिजनेस कर रहा है उसका मेन मोटिव होता है कि वो इस बिजनेस को करके प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि यही उसका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। ठीक है, जैसे एक टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, शी इज ऑफरिंग, बदले में उसको सैलरी मिल रही है। डॉक्टर एक नर्सिंग होम में वो अपना कंसल्टेंसी दे रहा है, उसके बदले में उसे फीस मिल रहा है। इसी तरह से बिजनेसमैन सेलिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती है। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हम करते हैं आउट ऑफ आवर लव, आवर रेस्पेक्ट, आवर सिंपैथी। तो उन सब चीजों में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सोशल एक्टिविटीज, सोशल वर्क, रिलीजियस एक्टिविटीज है। सो हमारे जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं वो हम डिवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। तीन तरह की एक्टिविटीज होती है बिजनेस में। बिजनेस में नहीं, ये फॉर अर्निंग। तो एक तो इंसान क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट। वो कहीं पे नौकरी करता है और उस नौकरी के बदले में उसे मिलता है सैलरी। ठीक है, ये उसके उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसको कहीं पे जॉब मिलता है, वो जॉब से उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ। दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको क्वालिफाइड होना है, आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अपनी सर्विस देते हो और उसके बदले में आपको कंसल्टेंसी फीस मिलता है, कंसल्टेंसी इनकम। ठीक है, और बिजनेस वो होता है जिसमें आपका प्राइम मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ओके, हम
डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है बेसिकली। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके बारे में हमने शुरू में ही बोला था, बेसिकली बिजनेस इज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर दिस इज डन फॉर लाइवलीहुड, नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, बेसिकली होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा और ये मेन सोर्स ऑफ उसका लाइवलीहुड होता है। ओके, so a person opened a grocery store to earn income, is engaged in business. अगर कोई एक, जैसे एक एग्जांपल हो गया, एक पर्सन है, उसने एक ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है, वहां पे वो तरह तरह की चीजों को सेल कर रहा है, उसमें वो अपने सामान तरह तरह की चीजें हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी है, राइस भी है, तरह तरह की चीजें अपने सेल कर रहा है। अब अगर वही इंसान आके अपने गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, तो वो बिजनेस ही होगा, लेकिन जो वो सेल कर रहा है ग्रोसरी स्टोर में, वो उसका बिजनेस है, क्योंकि वो मेन सोर्स ऑफ हिज लाइवलीहुड है। सेकेंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, दे आर आइदर प्रोड्यूस्ड और ब्रॉट टू बी सोल्ड। तो दो तरह की चीजें होते हैं, एक तो वो मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्शन करता है अपने यहाँ पे, उसके बाद वो सेल करता है, या तो वो कहीं बाहर से कुछ चीजें वो परचेज करता है और उसी को वो सेल करता है फॉर बिजनेस। सेल और एक्सचेंज, बिजनेस इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज फॉर मनी। ये हो गया प्रॉफिट मोटिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट बनाना है। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, इतना अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर पैसा लगा रहा है, जो टाइम अपना दे रहा है, और बिना प्रॉफिट मोटिव के तो वो करेगा नहीं, उससे उसको कोई फायदा नहीं होना। सो प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ये। फिर इसके लिए उस ना पड़ रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि ना तो एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क होता है, ना प्रोफेशन में कोई रिस्क होता है, लेकिन बिजनेसमैन को हमेशा एक रिस्क फैक्टर दिमाग में रख के ही चलना होता है। कभी उसका, जैसे एक फार्मर हो गया, वो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी अगर वेदर खराब हुआ तो उसके सारे क्रॉप्स खराब हो गए। फिर मोबाइल कंपनी है, लॉन्चिंग अ न्यू मॉडल, उसको अनसर्टनिटी रहता है कि इस मॉडल को पुराना होने में ज्यादा देर नहीं लग सकता, हो सकता है कुछ नया मॉडल आ गया। ठीक है, देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि एक कुछ भी सामान हो गया, मेरे पास है, मैंने उसको सेल कर दिया और उससे मुझे प्रॉफिट भी मिल गया, दैट इज नॉट बिजनेस। यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू द एक्टिविटी, तभी वो बिजनेस है। और मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, बिजनेस, फर्स्ट है डेफिनेशन, बिजनेस इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर प्रॉफिट। प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड सर्विस हैविंग नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशन वही कर सकता है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, वो अपनी सर्विसेज अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें वो क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, उसके अगेंस्ट में उसे फीस मिल रही है। या कोई लॉयर हो गया, वो भी अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है और उसके अगेंस्ट उसको फीस मिल रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, वर्क परफॉर्म फॉर एन एम्प्लॉयर इन एक्सचेंज फॉर सैलरी और वेजेस। अब सेकंड, क्वालिफिकेशन, बिजनेस में नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में स्पेसिफाइड एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, या तो कोई सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, ये अपनी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे सर्विस दे रही है, उसके अगेंस्ट में उसे फीस मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एज पर जॉब रिक्वायरमेंट, जिस जॉब के लिए वो काम कर रहा है उसी का रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन उसको होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशन, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशन के लिए सपोज एक ऑफिस है, ऑफिस स्पेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर्स चाहिए, ये सब मिनिमम चीजें चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट। रिस्क फैक्टर, बिजनेस पे हेवी रिस्क फैक्टर ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड कंपटीशन। फॉर प्रोफेशन, लेस रिस्क डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस।
इसमें रिस्क थोड़ा कम है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इतने क्लाइंट्स हुए, उसके उसी के बेसिस पे उसे फीस मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में है टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज गुड्स और सर्विसेज। आइदर वो गुड्स सेल कर रहा है या वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो हियर द ऑब्जेक्टिव इज दिस। यहाँ पे है टू प्रोवाइड, ये हो गया बिजनेस, प्रोफेशन, और ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन में टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एंड अर्न फीस, और एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ फिक्स सैलरी अंडर एन एम्प्लॉयर। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया। रिटर्न क्या हो गया? बिजनेस में प्रॉफिट विच इज अनसर्टेन एंड डिपेंड्स ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। प्रोफेशन में क्या हो गया? फीस एंड कंसल्टेंसी चार्जेस। और एम्प्लॉयमेंट में फिक्स सैलरी, उसको बोनस भी मिलेगा, उसको इंसेंटिव भी मिलेगा, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको एडेड और भी कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या हो गया? इट इन्वॉल्व्स या तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बिजनेस का हो गया। एंड प्रोफेशन का क्या हो गया? प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग द टास्क असाइन्ड बाय एम्प्लॉयर। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? फॉर अ बिजनेस नो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन उसको अपने बेसिक जो एथिक्स होते हैं उसके बेसिस पे अपना बिजनेस करना चाहिए। बेसिक कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, अच्छे से आप सर्विस दे रहे हैं, ये सारी चीजें बेसिक है, लेकिन ऐसे भी कोई स्पेसिफिक सेट कोई कोड नहीं है। प्रोफेशन में है गवर्न बाय प्रोफेशनल बॉडी, सारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डॉक्टर्स उन्हें भी ओथ लेना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। फ्रीडम ऑफ वर्क, बिजनेस में फुल फ्रीडम, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका अपना सेटअप है, आप जैसे मन कर रहे हो, जिस टाइप पे आपको मन कर रहा है आप वर्क कर रहे हो। अगर आपको बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट, आपके फ्रीडम इन डिसीजन में, हाँ, डिसीजन मेकिंग में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद जैसे चाह रहे हो वैसे आप काम कर रहे हो। यहाँ पे है प्रोफेशन में है लिमिटेड फ्रीडम है क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के विद इन ही काम करना है। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में है नो फ्रीडम। So these are the things which demarcate the three types of profession, business, and employment. Now, basic factors for starting a business. हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबको, बहुत लोग ड्रीम करते हैं मुझे स्टार्टअप करना है। अभी आप लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको स्टार्टअप करना है, जिनके दिमाग में एक बिजनेस का कीड़ा है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसको कैसे करना है, मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मुझे कहाँ से गाइडेंस मिलने वाली है। तो बच्चों, आपको सारा चीज यहाँ से ही बेस आपका तैयार हो रहा है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल फील्ड में भी उतरना है, वो आपको, ये बेस आपको हेल्प करेगा। So let us start. Basic factors for starting a business. So starting a business, starting a business involves a systematic planning and resource mobilization. आपके पास जितनी रिसोर्सेस है, आप जितना रिसोर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आपके पास पैसे हो, अगर मशीनरी हो, जो भी आप रिसोर्स लेके ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे पहले ध्यान में रखना है। प्लस एक प्लानिंग जो आपकी बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आपकी वेस्टेज ना हो, आपको लॉस ना हो। तो उस तरह का एक प्लान करके आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है। तो फर्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस। पहले ये चूज करना है कि आप किस तरह का बिजनेस में पहले स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना है?
कोई भी बिजनेस अगर आपने दिमाग में रखा है कि हमें ये वाला बिजनेस करना है, ठीक है, तो उसका सपोज एक कोई बेकरी बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो पहले उसको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी मार्केट की डिमांड क्या है। बेकरी की बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका वो सेल होगा कि नहीं, कितने कस्टमर्स अंदाजन आप केटर कर सकते हैं, कितने कस्टमर्स आ सकते हैं। तो आपको पहले मार्केट का ध्यान रखना है। डिमांड, पर्सनल आपका इंटरेस्ट और आपका नॉलेज इस मैटर में कितना है। अगर आपका पूरा अपना नॉलेज है तो फिर ठीक है, नहीं तो आपको हायर करना पड़ेगा पर्सन को जो इसका नॉलेज रखता हो, जो इस बेकरी बिजनेस का इन्स एंड आउट सारा कुछ उसको पता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको क्या हो सकती है, इसका भी एक चार्टिंग करके आपको डिसाइड करना चाहिए पहले से ही। कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, कंपिटिटर्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल। ओके, अगर कोई बेकरी का बिजनेस आप करना चाह रहे हो, सपोज एक एग्जांपल के तहत ही बोल रहे हैं, अगर आप बेकरी का बिजनेस करना चाह रहे हो, आप देख रहे हो काफी अच्छा मार्केट का डिमांड है और आप कितने को केटर कर सकते हैं, आपके पास जितनी रिसोर्सेस है, तो आप जैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ दिन आपने घर से स्टार्ट किया, आपने देखा कि अच्छे से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, आपके पास जितनी भी रिसोर्सेस है, चाहे आपके पास कैपिटल जितना है उससे, चाहे आपके पास स्टाफ जितने हो उससे आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो इट्स ओके। जैसे वो धीरे थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको प्रॉफिट समझ में आएगा, तो आप एक बड़ी जगह में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस। डिसाइडिंग पहले स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना है या लार्ज स्केल से स्टार्ट करना है, इसमें आपको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। आपके पास कितना कैपिटल है, प्रोडक्शन एंड टारगेट मार्केट। स्मॉल स्केल बिजनेस में आपको कम पैसे से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने लार्ज स्केल में आपने सोचा है कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग लेना है, लैंड लेना है, पहले बिल्डिंग लेना है, उसके बाद उसमें फैक्ट्री सेटअप करना है, तो आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए, उतने आपके पास लेबर्स होने चाहिए, स्टाफ होने चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे। तो उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लोकल बेकरी ऑपरेट्स ऑन स्मॉल स्केल, लेकिन अमूल आपको मालूम है इट रन्स ऑन ए लार्ज स्केल, उसके पास बहुत सारे स्टाफ है, पूरी यूनिट है। ठीक, तो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है पहले तो आप छोटे यूनिट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रही है तो आप उसके बाद उसको बढ़ाएंगे। सेकंड क्या, आपने दो फीचर्स जान लिया, अब क्या है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, वेदर जहां पे जिस एरिया में आप सेटअप करना चाह रहे हैं या आप शॉप खोलना चाह रहे हैं, वहां के बारे में आपको पता करना है। वेदर डिमांड इन दैट एरिया, रॉ मटेरियल्स जो आपको चाहिए वो इस एरिया में है कि नहीं, पास में है कि नहीं, या आपको बहुत दूर से लाना पड़ रहा है तो खर्चे उसी में चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस रिक्वायर्स डिजिटल प्रेजेंस। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डिजिटल, पूरा सोशल मीडिया में आपको डिजिटली उसको रन करना होगा, तो उसका आपके पास नॉलेज है कि नहीं, आपके पास उतने जिससे आप इस बिजनेस को आप आगे ले जा सकेंगे। वैसे शॉपिंग एरिया में और अगर है तो वहां पे आपको हाई फुटफॉल मिल जाए। क्या होता है कि एक बिजनेस को रन करने के लिए आपको कस्टमर्स होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कस्टमर्स होने चाहिए, आपका डिमांड होना चाहिए, तो वो आपको वहीं पे हो सकता है जहां पे आपके ज्यादा फुटफॉल हो। ठीक है, फोर्थ है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। या तो आपके पास अपना कैपिटल हो, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके पास हो, या आप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग, एम्प्लॉय सैलरीज, या आप फंड्स अरेंज कर रहे हैं। पहले तो अपनी पर्सनल लेवल पे कितना है वो देखिए, उसके बाद या तो फिर आप रिलेटिव से लोन ले रहे हैं। अगर रिलेटिव से लोन ले रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उनका थोड़ा इंटरफेरेंस भी हो सकता है, कुछ भी डिसीजन में उनका इंटरफेरेंस भी हो सकता है। या आप बैंक में लोन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको पेपर वर्क एंड ऑल पूरा आपका ठीक से होना चाहिए।
या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत आपको कोई सब्सिडी वगैरह जो भी मिल रही है। फिर है फिजिकल फैसिलिटीज, प्रोक्योरिंग नेसेसरी मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जहां से अपने रॉ मटेरियल्स को परचेज कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल्स ऐसा चीज है जो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए, तो आपको उस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपका फैक्ट्री इस जगह पे सेटअप होना चाहिए कि आपके रॉ मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, जो वो उसको लाने का कॉस्ट है या लाने का जो टाइम है, वो आपका जितना कम हो सके तो बेनिफिशियल है। ठीक है। अब क्या है, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है जो आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, इसके बिना आपकी बिजनेस नहीं चल सकती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कितने स्किल्ड चाहिए वर्कर्स और कितने फ्रेशर्स चाहिए। स्किल्ड वर्कर्स और फ्रेशर्स, जो भी आपका बिजनेस तभी चल पाएगा जब आपके साथ पूरी आपकी सेना हो। ठीक है, वो सेना कौन है? आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स। वही आपके बिजनेस को आगे आपको हेल्प करेंगे आपके डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने में। है लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। अगर ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पहले से ही प्लान करना है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने नाम से होगा, उसमें बहुत लेस कंप्लायंस हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पार्टनरशिप करना है तो आपको पार्टनरशिप डीड वगैरह तैयार करना है, एक प्रोफेशनल से आपको एडवाइस लेना पड़ेगा। आपको अगर कंपनी बनानी है तो आपको कंपनी रजिस्टर करना होगा, उसकी तरह तरह की कंप्लायंसेस है। आप उसको उसके लिए भी आपको किसी एक प्रोफेशनल से हेल्प लेना होगा। फिर ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीजें आप किसी भी प्रोफेशनल के हेल्प से इसको कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स लाइबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजन। जब आप प्रॉफिट करोगे तो उसके बाद उसको भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको आपके प्रॉफिट पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, mobilizing resources and initiating business operations. So a well planned business setup ensures efficiency, profitability and long term sustainability. तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई एक बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी स्टार्टअप है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं बिजनेस का, इसमें आपको ध्यान में रखने वाली ये सारी चीजें हैं। ये पॉइंट्स पे आपको डिसीजन लेना है, तभी आप एक स्ट्रैटेजिक वे से एक बिजनेस को आप खड़ा कर सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक ये एक आप बच्चों में जितने भी लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं कि आगे चल के मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, कोई बिजनेस मैं करूंगा, तो उनके लिए ये बहुत बेसिक नॉलेज है जो आप अभी से इसको पढ़ोगे और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करोगे। तो आई होप आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।